प्रिय मोदी जी, नमस्कार। सर, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि कभी ना कभी आपसे मुलाकात होगी और आपको मैं ये सारी बातें बताऊँगा, लेकिन शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। सर, मैं ये वीडियो उस गरीब के लिए बना रहा हूँ जो बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। मैं ये वीडियो उसके लिए बना रहा हूँ जिसके पास अपने पिताजी के मरने के बाद उसे जलाने के लिए पैसे नहीं। मैं ये वीडियो उसके लिए बना रहा हूँ जो अपने परिवार को पालने के लिए वेश्या बन गई है। मैं ये वीडियो उस गरीब के लिए बना रहा हूँ जिसने आज तक कभी वो जला नहीं देखा। मैं ये वीडियो उसके लिए बना रहा हूँ जो सपने तो देखता है लेकिन उसे पूरे नहीं कर पाता। मैंने आपको कई बार कहते हुए सुना है सर कि आपने कहा कि देश के हालात अब ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ सर, देश के हालात न कल ठीक थे और न ही आज ठीक है। मैं आपको अपनी पापा की कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरे पापा उम्र के 12 साल से गन्ना तोड़ने का काम करते हैं और मेरी माँ भी। आज पापा की उम्र 60 साल हो गई है। मम्मी और पापा ने करीब 40 साल गन्ना तोड़ने का काम किया है, लेकिन 40 साल गन्ना तोड़ने का काम करके भी पापा के अकाउंट में आज 40 रुपए नहीं है। जरा सोचो सर, जिस आदमी ने अपने परिवार के लिए 40 साल कुर्बान कर दिए, उसके बाद भी उसके पास 40 रुपए नहीं है और आप कहते हो कि देश के हालात ठीक है। जब दिवाली आती है ना सर, तो माँ मुझे बाजार ले जाती है और वो जो रोड पे बाहर लोग बैठते हैं ना, उनके पास से कपड़े दिलाती। तो मैं बहुत गुस्सा करता, माँ से कहता कि नहीं नहीं, मैं रोड पे से लोगों के पास से कपड़े नहीं लूँगा, मैं दुकान में से ही कपड़े लूँगा। माँ मेरी जिद के कारण मेरे लिए दुकान में आ जाती थी और मेरे को दुकान से कपड़े दिला देती थी। लेकिन जानते हो सर, उसके बाद माँ क्या करती थी? जानते हो माँ क्या करती थी? माँ उसके बाद सर चुपके से जाकर वो जो गाड़ी वाले रहते ना, उनके पास से 100 रुपए की साड़ी ले लेती थी। और जानते हो पापा का तो कभी नंबर ही नहीं आया सर, उनके तक तो पैसे बचते ही नहीं थे। पापा ने तो कभी दिवाली पर नए कपड़े लिए ही नहीं। और आप कहते हो कि देश के हालात ठीक है। कहाँ ठीक है सर? आपको नहीं लगता सर कि एक आदमी 40 साल काम करने के बाद उसे अगर महीने का 1000 भी बच जाता तो उसके 4 लाख रुपए हो जाते, और वही 4 लाख रुपए आज उनके काम आते। लेकिन महीने का 1000 रुपए भी नहीं बचा, इतनी महंगाई बढ़ी हुई है और आप कहते हो कि देश के हालात ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए मैं आपको मेरी बातें बताना चाहता हूँ सर, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सर, मैं औरंगाबाद एमआईडीसी में रहता हूँ और यहाँ पर मेरी एक छोटी सी शॉप है, स्टूडियो है, मैं उसमें काम करता हूँ। लेकिन स्टूडियो तो मैंने अभी डाला है, लेकिन इससे पहले मैं कंपनी में जॉब करता था। तब मेरी तनख्वाह थी एक दिन की 350 रुपये, यानी कि अगर मैं एक महीना काम करूँ 26 दिन तो मेरे को 9000 रुपये आते थे, ऐसा समझ लेते हैं। और मुझे बात कहते हुए आपसे बहुत खुशी हो रही है। मेरी साल में एक बार पेमेंट बढ़ जाती थी मार्च एंडिंग में। जानते हो सर कितनी बढ़ती थी? 12 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक साल में एक बार। यानी कि कहने का मतलब है, पिछले साल मुझे 9000 रुपये महीना आता था, तो अब 9300 रुपये हो गया है। अब इन 9000 में से 3000 रुपये रूम भाड़ा गया, 4000 रुपये किराने का गया, 1000 रुपये भाजी पाले का गया और 1000 रुपये पेट्रोल का गया। अब मैं मरना भी चाहूँ तो जहर खाने के लिए मेरे पास एक भी रुपये नहीं बचा। हर महीने ऐसे ही होता है और ऐसे ही पेमेंट चला जाता है। पेमेंट जब 10 रुपये से बढ़ता है तो महंगाई 20 रुपये से बढ़ जाती है सर, और पेट्रोल 120 रुपये लीटर है सर। अब पेमेंट तो आई सर और चली भी गई। अब जानते हो सर मेरा टेंशन क्या होता है? मेरा छोटा सा बच्चा है, अभी 1 साल का है।
मैं हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बच्चे को खुश रखे, उसकी तबीयत खराब ना हो, क्योंकि मेरे पास उसे अस्पताल में ले जाने के लिए पैसे तक नहीं है। ज़रा सोचो सर, जब एक आदमी पूरे दिन काम करता है और उसके पास अपने बच्चे की दवा लेने के लिए पैसे नहीं है, और आप कहते हो कि देश के हालात ठीक है। नोटबंदी से पहले सर आपने सबके पेमेंट ऑनलाइन किए थे, यानी कि पहले पेमेंट कैश मिलता था तो अब अकाउंट में मिलने वाला था। और मुझे किसी ने बताया कि सरकार ये देखना चाहती है कि किसको कितना पेमेंट है और किसको कितना मिल रहा है। तब मैं बहुत खुश हो गया था। पता है क्यों सर? क्योंकि मुझे लगा अब हमारे भी अकाउंट चेक होंगे और सरकार को ये पता चल जाएगा कि गरीबों को तनख्वाह कितनी है, तो हमें भी पेमेंट बढ़कर मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ सर? नहीं हुआ। इस बात को 6 साल हो गए हैं आज, और आज भी वैसे ही हालात है जैसे पहले थे। और आप कहते हो कि हालात बदल गए। देखते ही देखते एक औरत वेश्या बन जाती है सर। पता है क्यों? अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और आप कहते हो कि हालात ठीक हो गए। सर मैंने सुना है कि सरकार उसका अकाउंट चेक करती है जिसको ज़्यादा पेमेंट होता है। सर मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कभी किसी गरीब का भी अकाउंट चेक करो ना, देखो उसमें कितने दिन से पैसे नहीं आए हैं, और अगर पैसे आ भी गए हैं तो आज आए और कल क्यों चले गए, उस पर भी सोचो ना। और कुछ लोग तो ऐसे हैं सर जिन्होंने अपने 100 साल की उम्र में एक सेविंग अकाउंट तक नहीं खोले। कभी सोचा है सर कि उन्होंने बैंक में अकाउंट क्यों नहीं खोले? क्योंकि उनके पास बैंक में पैसा डालने के लिए पैसा बचता ही नहीं है, तो अकाउंट खोल के करेंगे क्या? और आप कहते हो कि देश के हालात ठीक है। हजारों मजदूर काम करते हैं तब जाके कंपनी को करोड़ों का फायदा होता है। और ये सब किसके कारण? मजदूर के कारण। लाखों गरीब लोग फैक्ट्री में गन्ना तोड़ने का काम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, तब जाके शक्कर बनता है। और पता है सर, उसे उसके बदले में क्या मिलता है? 500 रुपये जोड़ी। रात दिन काम करने का 500 रुपये जोड़ी बस। मैं ये नहीं कहता सर कि सबको एरोप्लेन की सवारी कराओ, और इतने बड़े सपने भी नहीं हैं हमारे। बस अपनी ये जिंदगी की गाड़ी चलती जाए। पिछले कई सालों से मिट्टी के घर में रहते आए हैं, और कई साल मिट्टी के घर में रह लेंगे सर। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कम से कम साल में एक बार दिवाली पर कपड़े ले, इतने तो पैसे बचे गरीबों को। एक बेटा अपने पापा को रोटी नहीं खिला सकता, उसके कारण जानते हो सर? गरीबी, मजदूरी, लाचारी। जितना वो कमाता है उसके परिवार को ही नहीं पुरता, बाप तक तो जाता ही नहीं। एक भाई अपने बहन को राखी पर बुलाने से पहले 100 बार सोचता है सर कि अगर बहन आएगी तो उसे साड़ी कहाँ से लूंगा। ऐसे देश के हालात हैं, और आप कहते हो कि हालात ठीक है। आखिर ये कब तक चलेगा सर? कब तक चलेगा? अब तो बस करो। आप तो गरीबों को हक दो सर। गरीबों को सरकार की तरफ से कुछ भी मदद मत करो, बस उसे उसका हक दो सर। उसकी तनख्वाह बढ़ाओ, तब जाके उसका परिवार सुखी से रहेगा। आपको पता है या नहीं ये मुझे मालूम नहीं सर, लेकिन 140 करोड़ में से 100 करोड़ लोगों के यही हाल है। मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है, जो आदमी जहाँ पर भी काम कर रहा है उसकी तनख्वाह कम से कम 20,000 रुपये करे, तब जाके उसको उसके परिवार के लिए दिवाली पर कपड़े लेने के लिए कुछ पैसे बचेंगे। और घर बांधने का तो कुछ सवाल ही नहीं है सर। 2000 साल तक मिट्टी के घर में रह के आए हैं, और 2000 साल मिट्टी के घर में रहेंगे, लेकिन कम से कम इस देशवासियों को दिवाली पर अपना एक कपड़े लेने के लिए पैसे बचे, इतना कर दीजिएगा। बहुत मेहरबानी होगी आप पर, अगर आपने हम गरीबों पर ये एहसान किया। अब ज़्यादा बोलूँगा तो रो पड़ूंगा। बस यही कहना था मुझे। जय हिंद।